दोस्तों आज हम बात करेंगे फायरबेस के बारे में। तो सबसे पहले ये बता दूं फायरबेस होता क्या है। फायरबेस एक मोबाइल और वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ये एक गूगल का प्रोडक्ट है। तो इसका यूज़ जो है वो कहाँ पे होता है, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसका जो यूज़ होता है वो मोबाइल और वेब दोनों के लिए यूज़ होता है। और मोबाइल में जैसे आप एडमोब है, क्रैश रिपोर्टिंग है, रियल टाइम डेटाबेस है, ऑथेंटिकेशन है, क्लाउड स्टोरेज, टेस्ट लैब, तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसा है जो एक कंप्लीट पैकेज जो है वो है फायरबेस के अंदर है। अगर आप फायरबेस यूज़ करते हैं तो एक चीज़ आप यूज़ करेंगे और इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। सपोज कीजिए आपका एप्लीकेशन है, खुद का एप्लीकेशन है, वो मार्केट में है, वो बहुत सारे यूज़र आपका एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, तो वो उस टाइम क्या होता है, वो एप्लीकेशन जो है डिफरेंट यूजर के डिवाइस में है। सपोज कीजिए वो एप्लीकेशन क्रैश करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा एप्लीकेशन इतना क्रैश करता है। एक तो है आप प्ले स्टोर में है, प्ले स्टोर में आपसे पता चल जाता है कि आपका एप्लीकेशन क्रैश कर रहा है। लेकिन ये आपका एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है फायरबेस का कि यहाँ पे एक क्रैश रिपोर्टिंग का ऑप्शन है। क्रैश रिपोर्टिंग का जो ऑप्शन है, अगर आप फायरबेस अपने एप्लीकेशन में इंक्लूड कर देते हैं तो अगर जब भी कोई भी एप्लीकेशन क्रैश होता है तो फायरबेस के ऑप्शन में आ जाएगा कि ये डिवाइस में इस टाइम में ये एप्लीकेशन क्रैश किया है और कहाँ पे क्रैश किया है, कौन सा क्लास पे क्रैश किया है, वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डिटेल्स आपके पास आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ रियल टाइम डेटाबेस की। अगर आप रियल टाइम डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, सपोज कीजिए आप फायरबेस का डेटाबेस यूज करना चाहते हैं, तो आप यहां से भी डेटाबेस यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्ट यहां से डेटाबेस यूज कीजिए, कोई भी डेटा आप यहां से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज फ्री नहीं है, इसमें कुछ चार्जेस लगता है। उसके बाद आता है क्लाउड मैसेजिंग का। ये जो क्लाउड मैसेजिंग है नोटिफिकेशन के लिए, तो मैं ये बता दूं आपको, अगर आप ये चाहते हैं फ्री का नोटिफिकेशन, अगर आप चाहते हैं कि आप 20 यूजर है, सपोज कीजिए आप एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पब्लिश किए और आपका डाउनलोडिंग सपोज कीजिए 100,000 जितना भी हो, और आप चाहते हैं कि बैठे बैठे आप यहां से नोटिफिकेशन भेजे यूजिंग फायरबेस के, तो आप डायरेक्ट फायरबेस के थ्रू आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इसका एक और फीचर्स है क्लाउड मैसेजिंग मीन्स नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर में पब्लिश किया गया है और वो यूजर, कोई भी यूजर यूज कर रहा है और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन भेजे, वो भी बिना कुछ पे किए हुए, बिना सर्वर लिए हुए, तो आप फायरबेस यूज कीजिए और फायरबेस के यूज से आप डायरेक्ट किसी को भी नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। अगर आपके एप्लीकेशन में फायरबेस इंटीग्रेटेड है और आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन भेजना है, तो आप बैठे बैठे घर बैठे आप नोटिफिकेशन भेज सकते हैं और जहां तक आपका मोबाइल यूज किया जाता हो वहां पे आपका चला जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है। इसका एक और फीचर्स है क्लाउड मैसेजिंग सिस्टम मीन्स नोटिफिकेशन। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन भेजें, कोई भी एप्लीकेशन, अगर जो भी एप्लीकेशन आप पब्लिश करते हैं और वो एप्लीकेशन सारे यूजर यूज करते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि कुछ अपडेट आप भेजें, कुछ ऐसा मैसेज भेजें जिससे यूजर कुछ और आपके एप्लीकेशन के बारे कुछ और जाने, तो आप बिल्कुल फ्री नोटिफिकेशन भेज सकते हैं यूजिंग फायरबेस। अगर आप फायरबेस को जस्ट आप इंटीग्रेट कर लीजिए अपने एप्लीकेशन में और उसको यूज कीजिए और आप अपना यहाँ पे इसका खुद का सारा सेटअप है जो वेब से आप भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए एक टेस्ट, यहाँ पे एक ऑप्शन है टेस्ट लैब फॉर एंड्रॉयड। अगर आप अपना डिवाइस, सपोज कीजिए आप एक एप्लीकेशन बनाते हैं, आप अगर एप्लीकेशन डेवलपर है तो आपको पता होगा कि एक एप्लीकेशन जो बनता है वो कितने सारे डिवाइस में रन करता है, चाहे वो मोबाइल हो या टैबलेट हो, डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशन का यूज किया जाता है। तो ये वही टेस्ट लैब फॉर एंड्रॉयड है। अगर आप एक एप्लीकेशन बनाइए और एप्लीकेशन बना के उसका एपीके को जस्ट यहाँ पे अपलोड कीजिए। ये जो टेस्ट लैब फॉर एंड्रॉयड है, यहाँ पे आप क्लिक करके जाएंगे और अपना एपीके को बस यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे अपलोड करेंगे आपको ये, अगर आप उसमें यूजर आईडी या पासवर्ड कुछ दिए हैं तो वो यूजर आईडी पासवर्ड आपको मांगेगा, आप उसको यूजर आईडी पासवर्ड दीजिए। ये आपको थोड़े देर के बाद पूरा जितना भी इसके पास डिवाइस है वो डिवाइस में वो पूरी तरह से टेस्ट करके आपको उसका रिजल्ट दिखा देगा। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन क्रैश किया है या कौन सा एप्लीकेशन में कौन सा डिवाइस में कैसा
दिख रहा है, कहाँ पे ये एडिट टेक्स्ट दिख रहा है, कहाँ पे टेक्स्ट व्यू दिख रहा, कहाँ पे नहीं दिख रहा, वो आप कंप्लीटली देख सकते हैं। उसके बाद आता है एडमोब। यहाँ पे एडमोब आप अभी क्या करते हैं, अब एडमोब साइट से यूज करते हैं, लेकिन अगर आप फायरबेस यूज करेंगे तो फायरबेस का एक ही एसडीके यूज होगा और एक ही से ये सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो क्रैश रिपोर्टिंग हो, चाहे वो नोटिफिकेशन हो, चाहे वो एडमोब हो, चाहे आपका रियल टाइम डेटाबेस हो, ऑथेंटिकेशन हो, क्लाउड फंक्शन हो। तो ये बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो फायरबेस हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ है जो आपको पेड है और कुछ जो है फ्री है। मैंने ऑलरेडी कह दिया है कि क्या फ्री है, जैसे क्रैश रिपोर्टिंग आपको बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल फ्री है, एडमोब अब बिल्कुल फ्री है। उसके बाद टेस्ट लैब फॉर एंड्रॉयड जो है ये आपको फ्री नहीं है, इसका कुछ एक दिन का 2 से 3 या 20 ऐसा शायद फ्री है, उसके अलावा आपको फिर ये चार्ज लगेगा। रियल टाइम डेटाबेस है ये आपको चार्जेबल है, ये आपको फ्री में नहीं मिलेगा। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको रजिस्टर कैसे करेंगे, ये गूगल कंसोल में कैसे इसमें रजिस्टर करके कैसे हम जनरेट करेंगे इसका की, और उस की को हम कैसे अपने एप्लीकेशन में यूज करेंगे, इसके बारे हम बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा डालते रहता हूं और आपको इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपको कुछ लगता हो, आपको कुछ ऐसा सीखना हो, जानना हो, तो आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड भी आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको देख के और कुछ आपको या तो रिप्लाई कर दूं या फिर उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बना दूं। तब तक के लिए बाय।